नमस्कार। नवरात्रि का समय चल रहा है और नवरात्रि के समय में रावण जलाया जाता है आखिरी दिन पर। तो बाबू, रावण को जलाया तब जाता है जब रावण की सेना को राम की सेना खूब ज़्यादा लताड़ के धुनाई कर देती है, कुटाई कर देती है। उसके बाद न रावण का नंबर आता है। तो आज का जो सवाल है मेरा, वो सवाल कुछ ऐसे उदाहरण से प्रेरित है कि राम की वानरी सेना रावण की राक्षसी सेना को खूब कुटाई कर रही है। अब इसी कुटाई के बीच में मैं आपको इतना कठिन कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ कि आपको शायद एग्जामिनेशन के बाद भी याद रहेगा कि बाबू, राम की वानरी सेना रावण की राक्षसी सेना की जब कुटाई कर रही थी तो कौन सा नियम अप्लाई करके कर रही थी। वो नियम याद रहेगा और सवाल भी याद रहेगा, मैं भी याद रहूँगा, मेरा चैनल भी याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। कौन सा सवाल है बताता हूँ। चलिए देखते हैं कि जो मैंने बताया है ना कि वो कैसे अप्लाई होगा। अब आबियों का जो गुणा करना है ना, ये काम तो आसान है लेकिन ससुर बहुत जल्दी भुला जाता है। तो तुझे भूलना तो चाहूँ लेकिन भुला ना पाए। अब हम लोग इस गाने को सार्थक बनाएंगे, ठीक है। कैसे? राम और रावण के युद्ध से। अब देखो ध्यान से बेटा, आबियों का गुणा करना कठिन बुझाता है। काहे कि भुला जाता है। एग्ज़ाम तक, टेस्ट तक, एक हफ्ते में तो भुला जाओगे, 10 दिन में पूरा भूल जाओगे, एग्ज़ाम तक कंफ्यूज रहोगे। तो अब तुम सीखो। ये राम मैंने लिखा है तो ये जो बॉक्स के अंदर बंद है, चार दीवारी के अंदर बंद है, ये राम की सेना है, राम की वानरी सेना। ये बानर, ये बानर, बानर बानर, बंदर बंदर, बंदर बंदर, ठीक है। अब इधर रावण लिखा है मैंने तो ये रावण की राक्षसी सेना। ये सब राक्षस हैं, 2 4 6 5 ये सब मतलब नहीं। इधर राक्षस, इधर बांदर। अब बाबू क्या होगा, रावण जलने वाला है कुछ ही दिन में तो क्या होगा, राम की वानरी सेना रावण की राक्षसी सेना को धोएगी। तो रूल है, राम का आदेश है, क्या आदेश है कि मेरी एक सेना, राम की सिर्फ एक सेना, ये वाली, इस सेना, 3 सेना, एक सेना ये, एक सेना ये, एक सेना ये, सिर्फ 3 लाइन की सेना है। एक लाइन में यहाँ है, एक लाइन में यहाँ, एक लाइन में यहाँ है। तो राम जी कहते हैं मेरी सिर्फ एक लाइन की सेना रावण की तीनों लाइन की सेनाओं को धोएगी। मतलब राम की एक लाइन की सेना रावण की तीनों लाइन की सेनाओं को धोएगी। मतलब समझो, एक आदमी 3 आदमी को धोएगा, ऐसा बात है। एक सेना 3 सेना को धोएगी, ऐसा बात है। याद रहेगा, राम जी के आदेश से सिर्फ एक सेना जाएगी और रावण की राक्षसी 3 सेनाओं को धो करके आएगी। याद रहेगा, राम की एक सेना द्वारा रावण की 3 सेनाओं को धोया जाएगा। याद रहेगा? याद रहेगा। चलो धोया जाता है। अब एक काम करो, रावण की सेना को इस तरीके से धोया जाता है। जैसे इनकी सेना इस तरीके से खड़ी है ना, इस तरह लाइन बनाई है, तो रावण कहता है मेरी सेना की लाइन ऐसे नहीं होगा, मेरी सेना की लाइन ऐसे गिना जाएगा। कहाँ से कि रावण राक्षस की बुद्धि उल्टा रहता है तो इनका गिनती उल्टा चलेगा और इनका लाइन भी अलग उल्टा चलेगा। तो देखो, ये वाला पहला वाला पहले वाले को मार गिराएगा। मार गिराने का तात्पर्य क्या है, पहला वाला पहले वाले को धोएगा, यानी 3 5 15 कर देगा, प्लस बीच वाला बीच वाले को धो देगा तो 4 3 12 कर देगा। ये लास्ट वाला लास्ट वाले को धो देगा तो 6 6 36 कर देगा, ठीक है। आदेश क्या है? आदेश ये है कि राम की एक सेना रावण की तीनों सेनाओं को धोएगी ना। आदेश ये नहीं हुआ है। तो एक सेना को भी धोई, अभी बीच वाली सेना को धोना बाकी है, लास्ट वाली सेना को धोना बाकी है, तो बीच वाली धो। तो चलो भाई, पहला वाला पहले वाले को 3 4 12, बीच वाला बीच वाले को 4 5 20, लास्ट वाला लास्ट वाले को 14 नहीं 12। अभी क्या सेना धोआ गया? 2 गो। अभी क्या बाकी है? एक सेना, लास्ट वाली सेना बाकी है 2। यही पहली वाली सेना सबको धो रही है। पहला वाला पहले को 3 दूनी 6, बीच वाला बीच वाले को 4 3 12, लास्ट वाला लास्ट वाले को 6 चौक 24। हो गया धोवान? धोवान हो गया भाई। आदेशानुसार राम की एक सेना ने रावण की 3 सेनाओं को धोया। अब क्या होगा, राम कहते हैं कि भाई तुम लोगों ने 3 सेनाओं को जब धो दिया तो तुम लोग आराम करो। अब मैं बीच वाली सेना को भेजता हूँ, बीच वाली सेना भी जाएगी, तीनों सेनाओं को धो करके आएगी। तो अब ये बीच वाली सेना पर हम लोग ध्यान लगाएंगे। किस पर? बीच वाली पर, इस पर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहला वाला पहले वाले को धोएगा उसी नियम से, 2 5 10,
बीच वाले को 5 3 15, ये 3 6 18 कर देगा धो धा के। अब एक सेना को धो लिया, अब फिर बीच वाले को धोएगा ये वाली सेना। रूल याद है ना, रूल मत याद कर भूलना कि राम जी की एक सेना रावणवा की 3 सेना को धोएगी, बस याद रखना। तो 2 चौक 8, बीच वाले 5 5 25, लास्ट वाले को 3 दूना 6, फिर पहला वाले को 2 दूनी 4, बीच वाले को 5 3 15, लास्ट वाले को 3 चौक 12। ठीक है। अब राम जी का कहना है कि भाई नियम तोड़ना नहीं है, एक सेना को सिर्फ 3 ही सेना को धोना है। हमारी एक सेना रावण की सिर्फ 3 सेना को धोएगी, रूल फॉलो करना है। तो नीचे वाली सेना का नंबर आ गया भाई। हाँ, ये अभी लोग जाएंगे तो इनके तीनों सेनाओं को धो के ढा देंगे। 3 5 15, 2 3 6, 4 6 24। ठीक है, समझ रहे हो ना। पहले वाला फिर मारेगा 3 चौक 12, बीच वाले 2 5 10, लास्ट वाले को 4 दूनी 8, फिर 3 दूनी 6, बीच वाला 2 3 6, लास्ट वाला 4 चौक 16। ए बाबू, जो लड़का लड़की, जो बालक बालिका, जो छात्र छात्रा इस तरह से धुनाई करने में सफल हो जाएगा, इस तरीके से धुनाई करने में सफल हो जाएगा, उसका सवाल भी सफल हो जाएगा, उसका क्वेश्चन भी सक्सेस हो जाएगा, गलत होगा ही नहीं। तो जोड़ दो बेटा, 15 12 36 जोड़ना है तो जोड़ना भी आना चाहिए ना। तो 6 2 8 5 14 को 4 हासिल, 1 3 1 4 1 5 1 6। इधर आ जा भाई, 2 0 2 2 2 4 हुआ, 1 2 3 3 1 4 हुआ। इसको जोड़ो, 4 2 6 6 6 12 को 2 हुआ, और 2 1 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है। अब देखना, इधर आ जा, 8 5 13, 1 1 2 1 3। इधर आ जा, 6 5 11 11 8, 11 में 8 जोड़ देंगे, 19 को 9 हासिल, 1 2 1 3। इधर जोड़ दे भाई, 15 12 27 27 4 31। इधर जोड़े 24 24 6 30 30 10 40 5 45, 10 8 18 18 12 30, 6 6 12 16 12 कितना हो जाएगा 28, 16 12 28। हाँ, अरे 16 6 कितना हुआ, 16 6 22 22 6 28। बाबू, एक कक्षा 2 वाला कक्षा 1 वाला जोड़ना तो आता है, तो जोड़ ही लोगे। 3 चौक 12 5 3 15, ये भी आता है, ये कर भी लोगे। लेकिन ये नियम नहीं आता था जो मैंने बताया कि एक सेना राम जी की रावण की 3 सेनाओं को धोएगी। बस ये रूल याद रखोगे तो तुम हमेशा अभियोग के गुड़ा को हमेशा धोते रहोगे, कभी फेल नहीं होगे, पास हो जाओगे। ये मेरा वादा है और ये ट्रिक है। नवरात्रि की याद दिलाते हुए, आपको पढ़ाते हुए, सवाल समझाते हुए, बढ़िया टिकाऊ उदाहरण लेते हुए मैंने समझाया। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मुझसे अगर कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं, आधा पढ़ना चाहते हैं, एक चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं उसके लिए फ़ोन कर लीजिए। ठीक है, फ़ोन कर लीजिए, व्हाट्सअप कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कर लीजिए। थैंक यू।